हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. वी हैव जस्ट फिनिश्ड विद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. So now we are going to start with chromosomal disorders, which is the last topic of this chapter. So I'm going to start with chromosomal disorders. Genetic disorders को मैं रिमाइंड कराऊंगी. जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या था? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर कोई ना कोई जीन डिफेक्टिव था, या डिलीट हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो डिजीज आता है. और मेंडेलियन डिसऑर्डर बिल्कुल जैसे मेंडल्स लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखे थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस डिजीज को ट्रेस कर सकते हैं. और पेडिग्री चार्ट्स इनको ट्रेस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन केस इफ यू गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमंस. ऑन द अदर हैंड आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर करते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे? अब जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम एट मेटाफेज कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड साथ साथ अटैच रहते हैं. और सेल डिवीजन के टाइम उसके बाद ये हो गया मेटाफेज. मेटाफेज के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं बच्चे. ये सिस्टर एनाफेज के टाइम पे हम लोग देखते हैं मेटाफेज से यहाँ पे पूरा स्पिंडल बन गया होता है. और इसके बाद जो एनाफेज होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं. ये जिस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे, उसके बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से अलग हो जाते हैं. तो उस तरफ ये अलग तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से इसके कैनेटोकोर से इस तरीके से यहाँ से अटैच होकर इनको स्पिंडल फाइबर खींच रहा होता है. तो ये इस तरफ जा रहे होते हैं अपने अपने स्पिंडल फाइबर, अपने अपने एंड पॉइंट्स की तरफ. ठीक है, तो अपने सेंट्रियोल्स की तरफ. जहां पे हमने किया था कि इट इज लीडिंग, व्हाट इज लीडिंग? दिस कैनेटोकोर इज लीडिंग एंड आर्म्स फॉलो. ठीक है, अब व्हाट इफ देयर इज सम डिफेक्ट? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है? इस सेल डिवीजन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट ये आ सकता है, जैसे ये मियोसिस के टाइम पे ये डिवीजन कब हो रही है? जब गैमीट्स बन रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये सिस्टर क्रोमेटिड नॉर्मली अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद सेल डिवीजन होता है, सो बोथ द सेल्स आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड. बोथ द सेल्स आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड. बट अगर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग ना हो, बल्कि एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस तरफ पूरे दोनों डुप्लेट एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ कोई ना जाए, तो होगा क्या? इसमें एक पर्टिकुलर, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 21 और एनीथिंग. ठीक है, तो इस क्रोमोसोम की गैमीट में दो कॉपीज होंगी जो कि नॉर्मली एक होनी चाहिए, वेराज इस गैमीट में उसकी एक कॉपी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्टिकुलरली हम देखेंगे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की, हर क्रोमोसोम की हमारे पास दो कॉपीज होनी चाहिए, एक मैटरनल एक पैटर्नल. लेकिन इस केस में क्या होगा? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुई, उसकी दो कॉपीज आ जाएंगी. लेकिन इसके साथ जब मेल गैमीट या दूसरा गैमीट, सपोज दिस इज फीमेल गैमीट, तो इसके साथ जब मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो इसकी फिर तीन कॉपीज हो जाएंगी ना. वहां पे तीन कॉपीज हो जाएंगी, क्योंकि दो ये रही, एक मेल गैमीट से आ जाएगी. तो ये ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि तीन बन जाते हैं. लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में इसके पास कोई कॉपी नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ मेल गैमीट की एक ही कॉपी होगी. नॉर्मली दो कॉपीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो की जगह या तो तीन आ रही है या दो की जगह एक आ रही है. सिर्फ मेल गैमीट से फीमेल गैमीट ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे
मोनोसोमी। तो ये ऐसे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं कि क्रोमोसोम्स आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट एबल टू सेपरेट। तो हो क्या सकता है, या तो एक में उसकी दो कॉपीज जा सकती है गैमेट में, या फिर दूसरे गैमेट में होगा कि कोई भी कॉपी नहीं जा सकती, और डिफेक्ट जो इनसे बनेगा ऑर्गेनिज्म उसमें डिफेक्ट अकॉर्डिंगली होगा कि ये वाला गैमेट फ्यूज कर रहा है या ये वाला गैमेट फ्यूज कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके के डिफेक्ट्स हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, एक्सेस और abnormal arrangement, caused due to absence, excess or abnormal arrangement of chromosomes. नाउ यहाँ पे हो सकता है सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में ऐसा डिफेक्ट हो, लेकिन ज्यादा में भी हो सकता है, सो वन और मोर। सो ये डेफिनेशन आ गई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स in which are caused due to absence, excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. नॉर्मल अरेंजमेंट में एक मैटरनल कॉपी एक पैटर्नल कॉपी होती है। अब नॉर्मल अरेंजमेंट में दो मैटरनल कॉपीज या दो पैटर्नल कॉपीज प्लस वन मैटरनल कॉपी। ठीक है, मैटरनल स्टैंड्स फॉर फ्रॉम मदर। जब मैं वर्ड यूज करती हूँ मैटरनल मतलब मदर से आ रहा है। ठीक है, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ पैटर्नल मतलब फादर रिलेटेड है। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर यहाँ की सेल डिवीजन हम देखते हैं तो इस तरीके से दोनों गैमीट्स होंगे, लेकिन अगर डिफेक्टिव देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो इसके दोनों गैमीट्स में हम लोग क्या देखेंगे, ये की पर्टिकुलर नहीं होगी, और दूसरे गैमीट में हम लोग देखेंगे कि इसकी दो कॉपीज हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट ही नहीं किए आपस में। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन अकर genetically, so such defects whenever they occur cause genetic problems, and the problems caused due to defective disintegration of chromosomes during cell division, they are known as chromosomal disorders. And as I said, absence, जैसे यहाँ पे इस गैमीट में पर्टिकुलर क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाएगी, एक्सेस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एक्सेस हो जाएगा, abnormal arrangement ही हो गया ना ये, they are not normally arranged, so abnormal arrangement. So this is the proper definition of chromosome disorders, which is written in a sentence form in your textbooks, but I have divided it this way so that it clears the concept of the topic also. Clear? अब यहाँ पे टर्म आती है एन्यूप्लॉइडी। तो ये जो हुआ है यहाँ पे कि सेग्रीगेट नहीं हो पाए, जो क्रोमोसोम्स की कॉपी सेग्रीगेट नहीं हो पाई, ये एक तरीके से दिस फिनोमेनन हैज अकर्ड। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होगा जो एक पर्टिकुलर, जैसे ये अपने पार्टनर गैमेट से मिलकर जो इंसान बनाएगा, उस इंसान में जो डिफेक्ट होगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन दिस थिंग हैपनिंग इन ओवर हियर, द फिनोमेनन हैपनिंग व्हाइल डिवीजन is known as aneuploidy. So we can define it as failure of segregation of chromatids, the sister chromatids. As we saw, they are not splitting nicely here, right? एक ही में चला गया, split नहीं किया. So failure of segregation मतलब अलग अलग होना. Failure of segregation of chromatids during
सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो ये सेग्रीगेट नहीं हो पाए, दैट कैन results in gain or loss of a chromosome. भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं वैसे. Failure of segregation of chromatids during cell division results in gain or loss of a chromosome. This phenomenon is known as aneuploidy. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर यहाँ पे हम देखते हैं. I will just rub the board out. Where is my duster on here? So एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है यहाँ पे, उसकी हम डिस्कशन करेंगे. See, in a cell, in humans have 23 pairs of chromosomes. But I cannot draw in a cell all 23 chromosomes and represent it to you because it will become a very big diagram. So I'm going to show a few. The disorder that I'm going to name here first is Down syndrome. I'm not discussing it very fully here, but just considering it once. इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे बाकी सारे क्रोमोसोम्स, यूं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं जैसे देख रहे हैं, तो बाकी सारे क्रोमोसोम्स यूं अलग हो रहे हैं, अकेले अकेले होके जा रहे हैं. ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स, सपोज करो ये सारे के सारे 22 क्रोमोसोम्स यूं अलग होके जा रहे हैं, और वैसे ही इधर भी जा रहे हैं. ठीक है, इधर भी जा रहे हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर जो 21st क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या होता है, उसका सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे वो बीच में इस तरीके से पड़े थे, वो सिस्टर क्रोमेटिड उसका अलग नहीं हो पाता, तो वो एक ही तरफ जाता है, दोनों वो एक ही तरफ चला जाता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कॉपीज जा रही है, इसकी 2 कॉपीज जा रही हैं. तो ये सपोज करो इज द फीमेल गैमीट से. ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट बनेगा, उसमें क्या होगा, बाकी सारे क्रोमोसोम्स की एक कॉपी होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21st की नहीं, 22 23rd जो एक्स क्रोमोसोम या वाई, तो एग है तो एक्स होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा. ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे बना देते हैं एक्स क्रोमोसोम. लेकिन 21st क्रोमोसोम की इसमें 2 कॉपीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड, 2 कॉपीज आ रही है. ठीक है, तो ये मैंने गोल से ऐसे करके बनाया, ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं होगा बिकॉज इट हैज टू फ्यूज देम. और दूसरी तरफ अब यहाँ पे कितनी कॉपीज आ गई, नॉर्मली एक गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 23 + 1. क्यों, जो 21st क्रोमोसोम है उसकी 2 कॉपीज हैं. अगर ये गैमीट बनता है तो इसमें कितना होगा, इसमें यही 2 कॉपीज की जगह कम होगा, 22 होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 की कोई कॉपी नहीं होगी. 22 and 23 whatever x. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 23 - 1. ठीक है, -1 है. हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम का, वो ये वाला है कि ये फर्स्ट वाला जो है वो 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है. ठीक है, अब हम लोग हमें पता है कि डीजेनरेट हो जाते हैं. बाकी सपोज करो दिस इज द वायबल गैमीट, फीमेल गैमीट में एक ही गैमीट बनता है, दिस इज द वायबल गैमीट. अब ये अगर फ्यूज करेगा मेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, ऑब्वियसली 23. अगर वो नॉर्मल हो रहा है ना उसमें, तो 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 की उसमें एक ही कॉपी होगी. 22 and 23 whatever y हो गया या x हो गया, तो इसमें कितनी है, 23. नॉर्मली जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, जो जाइगोट बनता है उसमें नॉर्मली 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46
क्रोमोसोम की एक जोड़ी हो गई ना, 2 कॉपीज बना ली हैं। सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में बोलती हूँ, 20, 22, 23 में जो भी एक्स वाई का है अरेंजमेंट, इट कैन हैपन इन एनी वन, मेल और फीमेल, ठीक है। अब 21st में क्या होगा, सबकी हमने 2 कॉपीज बनाई, 21st में 3 कॉपीज, 21st की 3 कॉपीज हो गई, ठीक है। तो ये जो 21st क्रोमोसोम, इसको हम बोल सकते हैं कि 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हैं, सो इट इज 21st ट्राइसोमी। और ऐसा डिसऑर्डर जिसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने एक्स और वाई, बाकी सारे गैमीट्स सही आ रहे हैं, ठीक है, सारे गैमीट्स जो हैं वो सही डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक्स और वाई, आई नीड टू नॉट दिस इफ यू, यहाँ पे 23 + 1 23 एंड यूजिंग, सो 46 + 1 46 हो गए, 23 46 + 1 बनेंगे, ठीक है। 23 पेयर से एक ज्यादा बनेगा बिकॉज ऑफ द 21st ट्राइसोमी, which normally should have 2 copies, but here it is having 3 copies. As in the maternal gamete, we saw that the disintegration was not possible. 21st chromosome का disintegration नहीं हुआ, ठीक है ना। So अभी मैं आपको सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता रही हूँ। उसमें सपोज करो सारे जितने भी, जैसे हम बात करें, एक डिप्लॉइड फीमेल है, ऑटोसोम्स पेयर्स होंगे कितने, 22 पेयर्स, प्लस एक्स होगी फीमेल, प्लस एक्स होगी फीमेल, के ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 44 है ना। और ये फिर मेल गैमीट में कितने ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, मेल बॉडी, दिस इज फीमेल बॉडी, दिस इज मेल बॉडी। अब अगर ये गैमीट्स बनाएंगे, सारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे, उधर से इसने गैमीट बनाए, सारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों गैमीट्स में हम देखते हैं ऑटोसोम्स, जहाँ पे 44 ऑटोसोम्स प्रॉपर डिवाइड हो गए, 22 रह गए, ऑटोसोम्स प्रॉपर डिवाइड हो गए, 22 रह गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आ गया। इस केस में मेल गैमीट में जो XY है वो एक साथ चला गया, सेग्रीगेट नहीं हो पाया, और इसमें कोई भी नहीं गया उसकी प्लेस में, और फीमेल में सपोज करो दोनों नॉर्मल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाला गैमीट fuses with this वाला गैमीट, so what will be formed? zygote में AA 22 + 22 नॉर्मल, 44 ऑटोसोम्स नॉर्मल, एंड प्लस यहाँ पे अगर X या Y कुछ भी होना चाहिए था, वो उसके साथ फ्यूज करने के लिए नहीं है, सिर्फ X होगा, X के साथ हम 0 लगा देंगे बिकॉज कोई दूसरे गैमीट से नहीं आया। तो ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अपने में, 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें 44 + 1 दैट इज 45 है, 1 लेस देन 46, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम की क्या है, मोनोसोमी है, सिंगल है, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इट इज मोनो 1, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऐसे केस को दिस इज टर्नर्स सिंड्रोम, दिस इज टर्नर्स सिंड्रोम। ऑब्वियसली जो एक्सिस में वाई नहीं है तो ये मेल नहीं बनेगा, ये फीमेल बनेगी, लेकिन फीमेल के कैरेक्टर्स उतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे, और ये एक स्टेराइल फीमेल प्रोड्यूस होगी। स्टेराइल यानी वो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रॉपर फीचर्स इसके एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, डबल एक्स नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेनन है।
So one example we took of the Down syndrome, which was an autosomal disorder, and that was also an example of trisomy. ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है? एक तो ऑटोसोमल की एग्जांपल भी हो गया और दूसरा ये ट्राइसोमी की एग्जांपल भी हो गया, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की। ये एग्जांपल हमने ली है टर्नर सिंड्रोम की। वी विल डू सम डिटेल ऑन दिस, बट वी जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, व्हाट एग्जैक्टली इज एनियोप्लॉइडी। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट हम ये ले रहे हैं टर्नर सिंड्रोम इज सेक्स लिंक्ड, क्रोमोसोमली सेक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर, और इसमें क्या हो रहा है? मोनोसोमी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक गया कॉपी, दो कॉपीज नॉर्मली क्या है? नॉर्मल इज 2 copies. In case of trisomy we have 3 copies, and in case of monosomy we have 1 copy. What if there goes 0 copy? यानी कि मेल फीमेल गैमेट्स दोनों में डिफेक्ट हो गया, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम की 0 कॉपी जा रही है, that will be known as nullisomy. That will be known as nullisomy. Fine. और अगर क्या होता है, जैसे इस तरीके से ये हमने मोनोसोमी बता दी, पहले हमने ट्राइसोमी बता दी। व्हाट इफ यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे जैसे इट वाज वी कंसीडर दिस एज फीमेल एंड दिस एज मेल, राइट? फिर से हम एक केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफेक्ट्स डिस्कस किए अभी तक हमने, जहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आ रहा है, सिर्फ एक क्रोमोसोम में, है ना? तो व्हाट इफ सारे के सारे क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर सेल है, उसमें पहले हुआ मेटाफेज, ये हुआ मेटाफेज। ठीक है, ये इस तरीके से अपना लूप्स के साथ अटैच्ड है क्रोमोसोम्स के साथ। अब जब ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, ये यूं सेग्रीगेट कर जाते हैं, तो अब उसके बाद वी नो व्हाट हैज टू हैपन। दिस इज सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन होना अभी तक, है ना? लेकिन व्हाट इफ इसके बाद डिवीजन हो ही ना, इसके बाद जो गैमेट्स बनने थे उसमें अगर डिवीजन हो ही ना, सेल डिवीजन ना हो, न्यूक्लियर मटेरियल सारा इस तरीके से डिवाइड कर गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज, इसके बाद टीलोफेज हो जाएगा। व्हाट इफ इसके बाद सेल डिवीजन ना हो, तो ये जो गैमेट बनेगा, ये गैमेट ही डिप्लॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो पाई। जो है इसके बाद हमें पता है कि एनिमल सेल में इस तरीके से डिवीजन होनी होती है ना? डिवीजन होनी होती है। अगर ना हो, प्लांट सेल में बीच में से डिवीजन होती है, सेल प्लेट बन जाती है। ठीक है, अगर ये डिवीजन ना हो तो गैमेट में नॉर्मली जो हैप्लॉइड होना चाहिए वो हैप्लॉइड होने की जगह डिप्लॉइड है, और दूसरा गैमेट जो है, सपोज करो मेल्स, दिस वाज फीमेल एंड दिस इज फीमेल, मेल, और मेल और फीमेल, तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं 2n और n वाला, तो जो प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉइड प्रोड्यूस हो जाएगा। आई रिपीट, इस तरीके से अगर अरेंज करके देखें, एनी वैसे ये प्लांट्स के केस में ज्यादा होता है। सपोज करो दीज आर प्लांट्स, दिस इज अ फीमेल प्लांट and this is a male plant। ठीक है, नॉर्मल गैमेट्स जब बनते हैं तो ये सारे के सारे हाफ हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर इस तरीके से सारा अरेंजमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद सेल डिवीजन नहीं हो पाई, तो पूरा का पूरा वो सेल ही एक ही गैमेट बन गया। जो नॉर्मली ऐसे डिवाइड होना था, तो वो एक ही गैमेट पे इतना आ गया। एंड नाउ व्हेन दीज विल फ्यूज, a triploid organism will be formed, and such cases, अगर ध्यान दे बच्चों, अगर हम एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम आता नहीं है नलिसोमी, 2 की जगह 3 कॉपीज आ जाती हैं ट्राइसोमी, 4 आ जाए टेट्रासोमी। ठीक है, उस तरीके से। लेकिन अगर सारा का सारा सेट की कॉपीज मल्टीपल आ रही है, नॉर्मली क्या होनी चाहिए? 2 कॉपीज होनी चाहिए, मैटरनल पैटर्नल। इसलिए गैमेट्स में हम लोग देखते हैं किस तरीके से नॉर्मली हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम सारे के सारे, ठीक है। तो सी वुड बी बेटर राइटिंग बिकॉज इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स भी एडेड है ना, सो क्रोमोसोम्स है ना, तो क्रोमोसोम्स डिड नॉट सेग्रीगेट, so 3 copies of the chromosomes went there. So the organism they happened to be triploid organism. The organism happened to be a triploid organism rather than a diploid organism. ठीक है, so ऐसे ही अगर 4 कॉपीज आ जाए, ये भी सेग्रीगेट ना हो, तो it would be tetraploid organism. ठीक है, ऐसे चीजें हम एक्चुअली वैसे तो नॉर्मली भी हो जाती है, कहाँ हो जाती है, प्लांट्स में इट अकर्स, प्लांट्स में इट अकर्स, लेकिन हम लोग इंड्यूस भी करा रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो आज की वीट है वो हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। सो प्लांट्स है इसका ये फिनोमिनन जहां पे डिप्लॉइड ना होकर के ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉइड यानी कि 3 कॉपीज वाला, टेट्राप्लॉइड यानी 4 कॉपीज वाला, पेंटाप्लॉइड यानी 5 कॉपीज वाला, हेक्साप्लॉइड यानी 6 कॉपीज वाला, यानी मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी एंड इट इज सीन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में यह हेक्साप्लॉइड होता है अपना वीट, ये नॉर्मली हम लोगों ने बना ही लिया, जो आज की डेट में हम लोग वीट खाते हैं तो वो हेक्साप्लॉइडी होता है, इसके गैमीट्स टेट्राप्लॉइड होते हैं। तो हेक्साप्लॉइडी ये वीट का जो है एग्जांपल वो हेक्साप्लॉइड, हम लोग इसको नॉर्मली बना चुके हैं, हम लोग जो चेंजेस चाहते थे हमने इंड्यूस किया है इसमें हेक्साप्लॉइडी, ठीक है। तो मेनी प्लांट्स, इन प्लांट्स वी सी पॉलीप्लॉइडी इज नॉर्मल, इन ह्यूमंस ये केसेस देखने को मिलते हैं हमें। देखो जहां पे एक क्रोमोसोम की बात करें वहां पे हम सोमी वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉट प्लॉइडी। प्लॉइडी वर्ड हम यूज करते हैं जहां पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट चेंज होता है, ठीक है। द कंसेप्ट इज अ ब्रॉडर एंड आई डिड इट अ बिट क्विकली, सो आई वुड लाइक टू रिवाइज टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव डन। थोड़ा फास्ट हो गया आज, तो थोड़ा मैं रिवाइज कराती हूं एक बार। हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स and Mendelian disorders. About Mendelian disorders we discussed enough, right? Mendelian disorders जिनको हम मेंडल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ट्रेस कर पा रहे थे, और जो मेंडल के 3 लॉज थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको ट्रेस कर पा रहे थे, और उसमें हमने 4 कैटेगरीज की, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनको कैसे पहचानना वो डिस्कस किया, और हमने देखा कि जो पेडिग्री चार्ट से उनको हम ट्रेस कर सकते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पेडिग्री चार्ट्स भी हमने अच्छे खासे डिस्कस कर लिए थे 4 कैटेगरीज में। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में 2 क्लासेस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कवर्ड, टुडे वी started with chromosomal disorders. Chromosomal disorders were caused by absence, as we saw. एब्सेंस, एक गैमीट का एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एब्सेंस हो गया था किस केस में, इसके टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा एब्सेंस, और एक्सेस डाउन सिंड्रोम का एक हो गया एग्जांपल, ठीक है। या तो एब्सेंस हो गया या एक्सेस हो गया, एंड इन बोथ द केसेस ऑब्वियसली एब्सेंस हो या एक्सेस हो, इट इज द अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो जाए, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का अबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, दैट इज नोन एज, they are known as chromosomal disorders. On the other hand, Mendelian में हमने देखा एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन was defective, where here what is happening, entire chromatid copy extra जा रही है या कम जा रही है, ठीक है, उसका नंबर चेंज हो रहा है। Then aneuploidy, ये chromosomal disorders where there is extra copy going or one copy is absent or there is abnormal arrangement, these disorders are the result of actually aneuploidy, the phenomenon that is happening at the microscopic level during cell division. That is वो chromatids जहाँ पे हम देखते हैं कि segregate होते हैं, यूं मेटाफेज पे अरेंज थे, मेटाफेज पे अरेंज थे, एनाफेज के टाइम पे वो यूं सेपरेट होके जाते हैं अलग, उसके बाद टीलोफेज पे वो एंड पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो है अरेंजमेंट, ये अलग अलग
नहीं जा रही, तो कोई नहीं जा रही वो भी एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। जहां पे 2 जा रही हैं वो भी एक कॉपीज प्रोड्यूस करेगी। 2 जा रही हैं तो वो तीसरे के साथ फ्यूज करेगी, ट्राइसोमी बना देगी। ये यहाँ पे कोई नहीं जा रही है, ये एक दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज करेगी, मोनोसोमी बना देगी। ठीक है, सेम डिफेक्ट अगर दूसरे में आ जाए तो नलीसोमी भी हो सकता है कि दोनों में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का कोई कॉपी आया ही नहीं। ठीक है जी। सो डाउन सिंड्रोम की एग्जांपल हमने ली कि उसमें 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज गई। देन टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा कि इसकी सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ XO आ जाता है, XX भी नहीं है, वो XY भी नहीं है। XY होता तो मेल होता, XX होता तो प्रॉपर फीमेल होता, लेकिन Y नहीं है तो फीमेल तो है ही नहीं, तो मेल तो है ही नहीं, सॉरी Y नहीं है तो मेल तो है ही नहीं, लेकिन XO है, यानी कि ये है फीमेल, लेकिन प्रॉपर फीमेल के जो फीचर्स होते हैं वो इसमें उतने उभर कर नहीं आ रहे हैं, और ये फीमेल स्टेराइल होती है, शी इज नॉट फर्टाइल। फाइन। सो ये हमारी एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गई ऑन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। I need you to revise this thing thoroughly first, so that I can explain you the disorders that we have to discuss in this categories very nicely. एक बार ये आज का टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा, आई बिलीव। नहीं किया तो दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनो, नोट करो, बेशक स्लो करके रिकॉर्डिंग सुन लो, नोट करो, अच्छे से समझो, बिकॉज फिर जो हम 3 डिसऑर्डर्स इसके समझने वाले हैं आगे, उनकी आपको प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। एंड उनका समझ तभी आएगा अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ आते हैं। सो रिवाइज दिस लेक्चर नाइसली एंड देन लिसन ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आप तभी समझ पाओगे इफ दिस इज प्रॉपरली क्लियर टू यू। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ऑल द बेस्ट।